हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 10 पे है और क्वेश्चन नंबर है 19। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं ये जो है ना, यहाँ देख रहे हैं ना, जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी इस ट्रायंगल का एरिया 1/3 होगा किसका, त्रिभुज ए बी सी के एरिया के, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के। चलिए इसको साबित करते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी ई तथा सी एफ माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी जो होगा 1/3 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। चलिए इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ए बी सी में देख रहे हैं एडी माध्यिका है आपकी, एडी माध्यिका है, ठीक है, एडी जो है माध्यिका है। अच्छा, जब यह माध्यिका है तो इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटेगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हो जाएगा बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी हो जाएगा। ए बी डी और ए सी डी का एरिया बराबर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जी डी भी तो माध्यिका हो जाएगा ना, त्रिभुज जी बी डी का। अच्छा, और इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जी डी त्रिभुज जी बी सी की माध्यिका है, ठीक है, यह माध्यिका हो जाएगा। ऐसी बात है, अगर एडी माध्यिका है तो यह जीडी भी माध्यिका हो जाएगा, जी बी सी का हो जाएगा ना जी। चलिए ये इसको समीकरण 1 मान लो। अब देखो, जब जी बी सी का माध्यिका यहाँ पर जीडी हो जा रहा है तो इन दोनों का भी क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी डी बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल जी सी डी, दोनों बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 2, क्योंकि ये माध्यिका है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर चलिए घटा के देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जी बी डी बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जी सी डी, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ए बी डी में से जी बी डी घटेगा तो क्या होगा, ए बी डी इस पूरे में से यह जी बी डी यह वाला घटेगा तो यहाँ से आपका यही ना बचेगा, ए जी बी ये वाला बच जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी आ गया। और इधर देखिए ए सी डी में से घटा देंगे यहाँ पर जी सी डी तो यह वाला बच जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी, यही ना हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसी प्रकार यहाँ लिख देते हैं, इसी प्रकार देखो, अगर मैं ये सी एफ को यहाँ पे ये माध्यिका लेके चलूँ तो यहाँ पे आपका सी ए एफ बराबर में सी बी एफ हो जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर। और यहाँ पे जी एफ को माध्यिका लेके चलूंगा तो इसका इसके बराबर, और इसमें से इसको घटा देंगे तो इसी प्रकार यह इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, यानी आ जाएगा इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल सी जी ए बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल, देख लो या सी जी ए लिखो या ए जी सी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी जी ए को मैं ए जी सी भी लिख सकता हूँ, ए जी सी यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल
आपका BGC बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ देखो AGC यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी कि यह दोनों भी आपस में बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर हो गए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जाहिर सी बात है इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का नाम मैं बदल के AGB ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपस में तीनों बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तीनों जुड़ जाएगा तो 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB हो जाएगा और बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। इनको भाग में लेके चले जाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB बराबर में 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहाँ से यही ना मैं प्रमाणित करना था, ये आपका साबित हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं 20 नंबर। कह रहा है त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु है और यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो सिद्ध करना है हमें कि DE जो है ना समांतर है BC के। चलिए इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं पहले एक त्रिभुज ले लेता हूँ ABC। ठीक है, आप एक त्रिभुज ले लो ABC। क्या कह रहा है कि AB भुजा AB पर D एक बिंदु है और AC पर E एक बिंदु है। फिर क्या कह रहा है कि BCD त्रिभुज BCD यहाँ पे ऐसे मिलाना होगा, BCD मिलाना होगा और BCE और BCD। अच्छा देखो BCE यानी यहाँ से। चलिए तो हमें क्या सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। अच्छा यह DE जो होगा ना समांतर हो जाएगा BC के, ये हमें साबित करना है। चलिए देखते हैं, दिया क्या है त्रिभुज ABC में D तथा E क्रमशः AB और AC पर स्थित है, AB और AC पर स्थित है। और ये भी दिया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि यह DE जो है ना समांतर होगा BC के। चलो यार इसका प्रमाण देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अच्छा दोनों त्रिभुजों का ऐसे कर देते हैं, आधार BC है, दोनों त्रिभुजों का आधार BC है ना, देख लो BCE और BCD दोनों का आधार BC है। चलिए दोनों का आधार हम लोग क्या देख रहे हैं कि BC है दोनों का आधार। अच्छा और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। अतः ऊंचाई भी बराबर होगी, आधार एक ही है, ठीक है, और क्षेत्रफल भी बराबर है, इसलिए ऊंचाई भी एक ही होगी। यानी कि अगर मैं यहाँ D से अगर कोई शीर्ष लंब लेता हूँ और E से कोई शीर्ष लंब लेता हूँ तो वो आपस में बराबर होंगे। ये डॉटेड कर देते हैं, ये रचना है हमारी। ठीक है, अगर मैं D और E से शीर्ष लंब लूंगा
तो आपस में बराबर होगा डी और ई से, यानी कि यहाँ पे डीएम बराबर हो जाएगा ईएन के, है ना जी, क्योंकि ऊंचाई बराबर है तो यही ना ऊंचाई होगी। चलिए अब देखो, जब यह और यह बराबर है तो आपको पता है कि दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी प्रत्येक बिंदु पर बराबर दिखे, यानी कि ये इसके समांतर हो जाएगा, इसलिए यह DE समांतर हो जाएगा BC के। और ऐसे भी आप जानते हैं कि अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर और एक ही आधार के बीच स्थित हो, एक ही आधार पर स्थित हो, यानी कि वो एक ही समांतर के बीच भी होंगे, अगर वो दोनों एक ही तरफ है तो, या ऊंचाई भी बराबर होगी, जाहिर सी बात है, और ऊंचाई बराबर होगी तो यह इसके समांतर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC के आधार BC पर D कोई बिंदु है। त्रिभुज ABC के आधार BC पर D एक बिंदु है। AD को E तक बढ़ाया गया है, AD को E तक बढ़ाया गया है, जिससे कि AD बराबर DE हो जाए, AD DE के बराबर हो जाए, AD DE के बराबर। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE इसका क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ABC में BC पर D एक बिंदु है, एक बिंदु है। AD को कहां तक बढ़ाया है, AD को E तक बढ़ाया गया है, E तक बढ़ाया गया है, E तक बढ़ाया गया है, ठीक है, E तक इसे बढ़ाया गया है, ठीक है। और AD बराबर है DE के, AD जो है DE के बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, ठीक है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, चूंकि AD बराबर दिया है DE, ये दिया है AD DE के बराबर है, सॉरी AD बराबर DE दिया है, AD DE के बराबर है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कह सकते हैं कि BD त्रिभुज ABE की माध्यिका है ना, इसके कारण माध्यिका कहलाएगी, माध्यिका है। देख लो, अगर यहाँ पे बात करें कि AD बराबर है यह DE, तो त्रिभुज ABE में BD क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी, इसकी माध्यिका होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं यह माध्यिका है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD है ना, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BED, हो जाएगा ना। ABD और BED ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अच्छा, अब AD बराबर D है, तो इसी प्रकार इस त्रिभुज में हम CD को माध्यिका लिख सकते हैं। CD त्रिभुज ACE की माध्यिका है, माध्यिका है, माध्यिका हो जाएगी ना जी। चलिए माध्यिका है, तो यहाँ से हम लोग किसको दिखा सकते हैं बराबर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल CED हो जाएगा, CED हो जाएगा। ये समीकरण 2 ले लेता हूँ। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ के देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बराबर में एरिया ऑफ ट्रायंगल BED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को जोड़ोगे, यह और यह जुड़कर ABD और ACD मिलके ABC हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, और इधर जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़कर यह वाला ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि BCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। यही ना हमें दिखाना था, प्रमाणित करना था, तो प्रमाणित हो गया, समझ गया ना।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर AB का मध्य बिंदु D है। त्रिभुज ABC की भुजा AB पर D जो है मध्य बिंदु है। ठीक है, D मध्य बिंदु दिख रहा है। अच्छा, और क्या कह रहा है कि भुजा BC पर P कोई बिंदु है, यहाँ पर P कोई बिंदु है। C से एक रेखा PD के समांतर रेखा खींची गई है। अच्छा, P है ना, C से क्या कह रहा है कि C से एक रेखा PD के समांतर खींची गई है। C से एक रेखा या CQ जो खींची जा रही है ना, वह PD के समांतर खींची गई है। देख रहे हैं ना, जो भुजा AB को Q पर मिलती है, जो भुजा AB को Q पर मिलती है। देख रहे हैं ना, C से एक रेखा खंड खींची जा रही है आपके PD के समांतर, जो AB को Q पर मिल रही है, यानी CQ समांतर यहाँ पर PD खींचा गया है। तो सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ जो होगा हाफ होगा पूरे इस ट्रायंगल के। चलिए देखते हैं दिया क्या है। दिया है त्रिभुज ABC में D भुजा AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर यह PD जो है ना समांतर है CQ के। PD जो है समांतर है CQ के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ जो होगा हाफ होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि एक ही आधार और एक ही समांतर। अच्छा देखो, एक ही आधार में यहाँ पे DP की बात कर रहा हूँ और एक ही समांतर यहाँ पर DP लिख सकते थे या PD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं PD ही लिख देता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर नाम PD यूज किया है। और एक ही समांतर PD समांतर CQ ले रहे हैं। तो एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये तो पता है ना जी, बराबर होता है। यानी कि इसके अनुसार एरिया ऑफ ट्रायंगल PDQ, ध्यान से देखो, PDQ यह वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा, PDC के बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC के बराबर हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए आप देखिए, चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, ये हमारे पास दिया हुआ है। चूंकि DAB का मध्य बिंदु है, DAB का मध्य बिंदु है, यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर यह CD त्रिभुज ABC की माध्यिका होगी। अतः CD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। और माध्यिका क्या करती है? तो दो समान क्षेत्रफल में विभाजित करती है किसी त्रिभुज को। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर लिख सकते हैं BCD बराबर होगा CAD के, या पूरे का आधा होगा, ये भी कह सकते हैं 1/2 होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के। चलिए, ये दो BCD जो है ना, दो त्रिभुजों के मेल से बना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD और प्लस देखो BCD को यहाँ BPD और यह वाला ट्रायंगल PDC लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC बराबर में 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इस PDC को हटाकर मैं ये लिख देता हूँ PDQ, क्योंकि दोनों बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BPD और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको हटा के क्या लिख दूंगा PDQ बराबर में 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये कैसा लिखा मैंने? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये हुआ।
चलिए अब इन दोनों को जोड़ देते हैं। देखो BPD और PDQ इन दोनों को जोड़ोगे तो यह पूरा बन जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा BPQ, दोनों मिलके ही ना हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यही ना हमें प्रमाणित करना था, तो हमने साबित करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है दो त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC के विपरीत पार्श्व में स्थित है। देख रहे हैं ना, एक ही आधार BC के विपरीत पार्श्व, यानी कि एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ आ रहा है। और क्या कह रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ABC का क्षेत्रफल और DBC का क्षेत्रफल बराबर है। तो सिद्ध करना है कि BC जो है ना, BC AD को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि OA बराबर OD हमें दिखा देना होगा। अगर यह बराबर हो जाएगा यानी कह सकते हैं कि BC AD को समद्विभाजित करता है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर स्थित है और इस तरह से स्थित है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC के। तो सिद्ध करना है कि यहाँ पर जो AD है ना, AD का समद्विभाजक BC है, या ऐसे लिख सकते हैं कि BC AD का समद्विभाजक है। BC AD का समद्विभाजक है, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका AO और यह OD बराबर है आपस में, ये हमें साबित करना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, इसका प्रमाण देखते हैं। तो ये हमने रचना में लिया है, लंब जो लिया है ना, ये रचना में लिया है। तो मैं एक काम करता हूँ, रचना कर ही देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ रचना AE लंब BC तथा यहाँ पर DF लंब BC खींचे। ये हम दोनों रचना में किए हैं। आपके बुक में फिगर दिया था, मैंने वही डायरेक्ट ले लिया है। चलिए इसका देखो प्रमाण। ठीक है, प्रमाण में हम देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है। जब क्षेत्रफल बराबर है तो यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं 1/2 आधार BC लंब AE, और इधर हो जाएगा 1/2 आधार BC और लंब DF, यही ना हो जाएगा। चलिए तो यहाँ 1/2 BC कट जाएगा, यानी कि यहाँ से AE बराबर में DF आ जाएगा, AE बराबर में DF आ जाएगा। चलिए अब देखिए इसके बाद त्रिभुज AEO तथा त्रिभुज DFO में, AEO और DFO इन दोनों को सर्वांशम कर दो। तो एंगल ही दिख रहा है पहले, एंगल AEO बराबर में एंगल DFO प्रत्येक 90 हो जाएगा, प्रत्येक 90 हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? और दूसरा हो जाएगा एंगल AOE बराबर में एंगल DOF, एकांतर अंतः कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा, होगा ना, शीर्षाभिमुख कोण से AOE और यहाँ पर DOF हो जाएगा ना बराबर। और तीसरा चीज अभी हम ऊपर जो बराबर दिखाए हैं AE बराबर में DF, ये हम लोग ऊपर साबित कर चुके हैं। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना, AEO सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DFO के। कैसे? एंगल साइड सर्वांग समता। ठीक है, एंगल साइड सर्वांग समता से सर्वांगसम हो जाएगा। और जब यह सर्वांगसम हो गया, जब ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो CPCT से AO बराबर में यह OD हो जाएगा,
CPCT से, CPCT से बराबर हो जाएगा। अतः यहाँ कह सकते हैं कि BC AD को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। हमें यही ना साबित करके दिखाना था, साबित हो गया यह आपका। इस वीडियो में यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और जो भी आपको नोट्स वगैरह डाउनलोड करने होंगे तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, www.ravikansir.in पे जाएंगे और वहाँ से आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।